लाखों किसान ऐसे हैं जो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल से आए हुए, जिन्होंने यहाँ की बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 75 साल के बाद भी उनको उन जमीनों के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार अभी नहीं मिला है। एक बड़ी त्रासदी है। भाई बहनों, जरूर उनका विचार करेंगे कि जो 70-75 साल से अपनी भूमि को जोत रहा है, जिसने उसको बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है, उसका सारा अधिकार नहीं, कुछ अधिकार तो उनको मिलना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से उनकी जो व्यवस्था है इसके अंदर सुधार करने के लिए हम लोग काम करेंगे। भाइयों बहनों, कभी कभी लगता है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, मोदी जी के मन में क्या आया होगा। ध्यान में आता है कि हमारे समाज की नई पीढ़ी, उसको ये विभाजन की सारी घटनाएं पता लगनी चाहिए। इसमें से उनके मन में एक देशभक्ति का ज्वार, देश के प्रति एक अच्छा भाव ये जागृत हो। क्योंकि उस समय जो विभाजन की स्थितियां थी, कहीं कहीं इक्का दुक्का घटनाएं जब होती हैं तो आज भी लगता है कि विभाजन की ताकतें वो समाप्त नहीं हुई हैं, सोई नहीं हैं। इसलिए अगर हम समाज को जागृत करेंगे तो कम से कम इस प्रकार का दोबारा से कोई क्षण कभी ना आए कि देश किसी और विभाजन की तरफ आगे बढ़े। ये देश आज जो है इसको सुरक्षित रखना ये हमारा सबका काम है। तो इसलिए देशभक्ति का भाव उनके मन में आए, यही इसके पीछे एक विषय हो सकता है जिसका कारण से देश के प्रधानमंत्री जी ने नई पीढ़ी को एकता और देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रभक्ति का भाव उनमें जागृत होगा तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका हम ठीक से निभा पाएंगे। और एक दूसरी बात, कोई भी समाज अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को, अपनी बोली को, अपने रहन सहन को जरूर याद करे, याद रखे, इसमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे अपने इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा खान पान, उसके प्रति हमें गौरव महसूस होना चाहिए। मुझे भी वो पूछ रहे थे अपने साथी जो इंटरव्यू ले रहे थे कि आपने कभी मां बोली बोली है, आपने कभी दादी नानी के मुंह से जो शब्द सुने थे उनको कभी दोहराया है। बड़ा मुझे थोड़ा सा कठिनाई तो हुई कि बहुत साल पहले की ये बातें हो गई हैं, लेकिन घरों में तो पहले भी बोली जाती थी, आज भी घरों में बोली जाती हैं। लेकिन चूंकि सामाजिक जीवन में आने के बाद बहुत वर्षों तक घर से वो संबंध नहीं रहा, थोड़ी कठिनाई हुई। आप लोगों के लिए समस्या नहीं है। हम लोग परिवार में बोली जाने वाली बोली, रहन सहन, खान पान, संस्कार, संस्कृति, इतिहास सब याद रखना चाहिए। जो भी कोई समाज अपनी संस्कृति को, बोली को, इतिहास को भूल जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से आपको भी इन सारी बातों पर याद रखना चाहिए। जब मुझे उसने पूछा तो मैं बड़े दिमाग पर जोर डाल करके और मैंने कुछ शब्द उस समय के ध्यान किए कि दादी हमारी क्या कहती थी। दादी कहा करती थी, दादी को हम अम्मा कहते थे। अम्मा जो थी बहुत ही अच्छी बातें हमको बताया करती थी। कहती थी कि जा पुत छोटे कोठे में जा पुत छोटे कोठे में जा, छोटे कमरे में चला जा। सफील ते 26 ਪਈਏ, 26 ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਹਾਂਡਾ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਲੂਣਾ ਹੈ। ਸਲੂਣਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਜੇ ਸਲੂਣਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਆ कहती थी, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਿਆ। ਮੱਖਣ ਦੇ ਉਥੋਂ ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 26 ਵਿੱਚ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕੇ ਚੱਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। पचास साल के बाद मैं बोल रहा हूं ये, लेकिन आज भी आनंद आता है। उस भाषा में कितना प्यार और प्रेम था दादी की बात में। तो हमें निश्चित रूप से इन सब बातों को याद रखते हुए, और मैं आज इस पावन धरा से जो लाखों लोग जो शहीद हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक बात और भी आपकी जानकारी के लिए, जब ये सब हम सबने देखा
तो अपने ही समाज के कुछ ऐसे लोग आगे बढ़े जिन्होंने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया, और वो है पंचनद स्मारक समिति। पंचनद स्मारक समिति जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुभाष सुधा जी हैं। सबका बाकियों का सहयोग रहता है। बहुत से उसमें ट्रस्टी भी हैं, आज बहुत ट्रस्टी यहां आए हुए भी हैं। सारे उस पंचनद स्मारक जो हमारा ट्रस्ट है उसके सब पदाधिकारी भी यहां आए हुए हैं। सबने मिलकर एक विचार किया कि एक क्यों नहीं शहीदी स्मारक बनाया जाए, लाखों लोगों की स्मृति ये याद रहनी चाहिए। तो जैसा सुभाष सुधा जी कह रहे थे, एक यहाँ कुरुक्षेत्र जिले में ही पिपली के पास एक गांव में कुछ जमीन देखी गई है, कुछ उसका सौदा कर भी लिया है, कुछ रजिस्ट्री हो गए, कुछ अभी नहीं हुई है। तो ऐसा लगभग 20-25 एकड़ जमीन लेकर के और वो जो शहीदी स्मारक बनाया जाएगा, और ये जो हमारा पंचनद स्मारक ट्रस्ट है, पंचनद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा उसको संचालित किया जाएगा। विचार ये भी चल रहा है कि उसमें सरकार के प्रतिनिधि भी कुछ हो जाए ताकि अर्ध सरकारी वो ट्रस्ट बने। मैं निवेदन करूंगा स्वामी धर्मदेव जी से, सुभाष सुधा जी से कि उस ट्रस्ट की गतिविधियां, शहीदी स्मारक वाली गतिविधियां जल्दी से शुरू करें, और जल्दी से शुरू होगी तो ये बहुत बड़ा समाज है, बड़ा संपन्न समाज है। इस समाज के आगे कोई कमी नहीं है। जितना पैसा चाहेंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। स्मारक ट्रस्ट के लोग जितना करें, बाकी कोई कमी रहेगी मेरे जिम्मे लगा दें। मेरे बहुत संबंध बन गए हैं, ऐसे सब लोगों को कहने का काम मेरा है जो उनको करोड़ों रुपए का योगदान वो दिलवाएंगे। तो एक अच्छा बड़ा शहीदी स्मारक, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान बननी चाहिए। हरियाणा में ऐसे जो शहीद हुए उनके आगे जो वारिस हैं, उनके परिवारजन हैं, ये शायद और प्रदेशों में सबसे ज्यादा हरियाणा में हैं। दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, उत्तराखंड में हैं, पंजाब में भी हैं, बाकी सब प्रांतों में हैं। लेकिन अगर मैं संख्या के हिसाब से कहूंगा तो सबसे ज्यादा अगर उनके वारिस आज भी विद्यमान हैं तो हमारे हरियाणा में हैं। धनपति, दौलतपति, लखपति, करोड़पति ये दिल्ली में भी बहुत हैं, हरियाणा में भी हैं, मुंबई में भी हैं, विदेश में भी हैं। हम अगर एक 400-500 लोगों की भी लिस्ट बना लेंगे तो वो करोड़ों रुपया जो हमको आवश्यकता है, समाज मैं कहता हूं खुल करके आगे आएगा, अपने पूर्वजनों के खातिर उनकी स्मृति में जरूर आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मैं यही कहूंगा कि जब ऐसा ये प्रकल्प चलता है तो उस प्रकल्प में ऐसा नहीं है कि जो बड़े साधन संपन्न और धनवान लोग हैं वही योगदान करेंगे। समाज का हर परिवार, हर सदस्य उसमें चाहे छोटा योगदान है, बड़ा योगदान है, सबको करना है। तब लगेगा कि ये हमारे समाज द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है और इसका शहीदी स्मारक है। मैं अपने पूर्वजों के लिए उनकी याद में ये सब कर रहा हूं। तो योगदान की सीमा नहीं होती, 1 रुपए से लेकर और असंख्य तक जितना भी योगदान कोई करेगा सबको उसके अंदर एक प्रकार से मान्यता दी जाएगी, उनको स्मरण किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग स्मारक ट्रस्ट में जल्दी से जल्दी इसको हम बनवाएं, ऐसा मैं निवेदन अपने जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट के जितने बंधु हैं उनको सबको करता हूं। और हाँ, एक जानकारी और भी आपको दे देता हूं, उस ट्रस्ट का मैं भी एक सदस्य हूं, मुझे भी सदस्य बनाया गया था, इसलिए मैं भी अपनी ओर से जो उसमें करना होगा बहुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।